बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। सभी भक्तों को जय जय श्री सीताराम। परमात्मा की बड़ी कृपा होती है तब हम एकादशी का व्रत कर पाते हैं। गीता जी में ऐसा परमात्मा ने अपने मुख से कहा है, क्योंकि व्रतों में एकादशी परमात्मा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही है। और यह जो एकादशी इस बार हम कर रहे हैं, निर्जला एकादशी, इसका बड़ा ही महात्म्य है। आइए बड़े प्रेम के साथ एकादशी की कथा का श्रवण करते हैं। युधिष्ठिर जी के द्वारा ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत का पूछे जाने पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन व्यास जी महाराज आपसे करेंगे। क्यों? क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ हैं और वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान हैं। तब वेद व्यास जी महाराज कहने लगे कि देखो, दोनों ही पक्षों की एकादशियों को भोजन नहीं करना चाहिए और द्वादशी को स्नान आदि से पवित्र होकर के पत्र पुष्प से भगवान केशव की पूजा करें और नित्य कर्म समाप्त होने पर पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करना चाहिए। अच्छा राजन, एक बात का और ध्यान रखें, जन्म और मृत्यु के जो शौच होते हैं, जिस समय हम अशुद्ध अवस्था में रहते हैं, उस समय भी एकादशी के दिन अन्न को ग्रहण नहीं करना चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए। तो ऐसा सुनकर के भीमसेन जी महाराज बोल पड़े कि हे पितामह, आप मेरी बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव, ये सभी एकादशी के दिन भोजन नहीं करते और मुझसे भी आग्रह करते हैं कि मैं भी भोजन को न करूं। लेकिन मैं इन लोगों से यही कह देता हूं कि मुझसे भूख सहन नहीं होती। तो भीमसेन की बात को सुनकर के व्यास जी महाराज ने कहा कि देखो भीमसेन, यदि तुम्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति करना चाहते हो तो दोनों पक्षों की एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। अब भीमसेन जी महाराज कहते हैं, मैं आपसे एक बात कहता हूं कि एक बार भोजन करके भी मुझसे व्रत नहीं होता, मैं व्रत को नहीं कर सकता, तो फिर पूर्ण रूप से उपवास करके मैं कैसे रह सकता हूं? इसका कारण क्या है कि मेरे उदर में वृक नाम की अग्नि है। उस वृक नाम की अग्नि के कारण ही मुझे बहुत अधिक भूख लगती है। जब मैं बहुत ज्यादा खाता हूं तो वह अग्नि शांत होती है। इसलिए हे महामुने, मैं वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूं। तो जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो जाए अथवा जिसके करने से मैं भी कल्याण का भागी बन जाऊं, ऐसा कोई एक व्रत आप मुझे निश्चित करके कह दीजिए, तो मैं उसका पालन करने का यथोचित प्रयास करूंगा। तो व्यास जी महाराज ने कहा, ज्येष्ठ मास में सूर्य यदि वृष राशि पर हो अथवा मिथुन राशि पर हो, शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करना चाहिए। इसमें आप केवल कुल्ला करने या आचमन करने के लिए ही मुख में जल डाल सकते हैं। उसको छोड़कर और किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में नहीं डालें, अन्यथा उनका व्रत भंग हो जाता है। अच्छा, जल को कब तक मुख में नहीं डालें? एकादशी को सूर्योदय से लेकर के दूसरे दिन के सूर्योदय तक मनुष्य को जल का त्याग करना चाहिए, तभी यह व्रत पूर्ण होता है। फिर द्वादशी के दिन प्रातः काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और स्वर्ण का दान करें। इस प्रकार सभी कार्य पूरा करके ब्राह्मणों को भोजन करवाए, तत्पश्चात स्वयं भोजन करें। तो वर्ष भर में जितनी भी एकादशियां होती है, उन सभी का फल निर्जला एकादशी के सेवन से मनुष्य को मिल जाता है। इसलिए आपको भी प्रयास करके एकादशी का व्रत करना चाहिए। आगे सुनिए क्या कहते हैं। वर्ष भर की जितनी भी एकादशियां होती है, उन सब का फल निर्जला एकादशी को करने से मिल जाता है, इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। अच्छा, ये मुझे व्रत किसने बताया था? तो शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे कहा था कि यदि मानव सभी को छोड़ करके एकमात्र मेरी शरण में हो जाए और एकादशी को निराहार रहे
तो वह सब पापों से छूट जाता है। देखो भगवान कृष्ण ने स्वयं कह दिया है, तो अब तो आपको यह व्रत करना ही चाहिए। एकादशी व्रत करने वाले पुरुष के पास यम के दूत नहीं आते, तो कौन आता है? भगवान विष्णु के पार्षद आकर के उस वैष्णव पुरुष को भगवान विष्णु के धाम में ले जाते हैं। अतः एकादशी को पूर्ण यत्न करके उपवास करना चाहिए। तुम भी सभी पापों की शांति के लिए यत्न के साथ उपवास और श्री हरि का पूजन करो। अब देखो, इसमें कोई भी पूजन कर सकता है, कोई भी व्रत कर सकता है, स्त्री हो या पुरुष। जिस किसी ने भी यदि मेरू पर्वत के समान पाप कर रखे हो, लेकिन एकादशी का व्रत करे, तो उस व्रत के प्रभाव से सारे पाप भस्म हो जाते हैं। जो मनुष्य उस दिन जल के नियम का पालन करता है, अर्थात निर्जल व्रत करता है, वह पुण्य का भागी होता है। उसे एक एक पहर में कोटि कोटि स्वर्ण मुद्रा दान करने का फल मिलता है। मनुष्य को निर्जला एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, होम, तप, तर्पण जो कुछ भी कार्य करता है उसका फल अक्षय होता है। और यह भगवान श्री कृष्ण का कथन है। जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न को खाता है, अन्न का भोजन करता है, वह खुद के पापों को भोजन करता है, खुद के पापों को खाता है। और इस लोक में तो चांडाल के समान है ही, मरने पर भी दुर्गति को प्राप्त होता है। एकादश्याम दिने योन्नम भुंक्ते पापम भुनंति सह ये लोके चांडालो व्रत प्राप्नोति दुर्गतिम। इसलिए ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी को उपवास करके जो लोग दान देंगे वे परम पद को प्राप्त हो जाएंगे। चाहे कितने भी पाप के हो, सारे के सारे जल के भस्म हो जाएंगे। तो हे कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री और पुरुषों के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य बताए गए हैं उसे सुनो। उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन और जलमयी धेनु का दान करना चाहिए, अथवा प्रत्यक्ष धेनु का भी दान कर सकते हो। और ब्राह्मणों को उचित दक्षिणा और मिष्ठान्नों के द्वारा संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा करने से ब्राह्मण संतुष्ट हो जाते हैं और ब्राह्मण के संतुष्ट होने के परमात्मा स्वयं संतुष्ट होते हैं और आपको मोक्ष प्रदान करते हैं। जिन लोगों ने एकादशी के दिन शम, दम और दान में प्रवृत्त होकर के भगवान हरि की पूजा की है, रात्रि में जागरण किया है और इस एकादशी व्रत का पालन किया है, तो बताया कि निर्जला एकादशी का व्रत करने वाला व्यक्ति अपने आने वाली 100 और बीती हुई 100 पीढ़ियों को भी तार देता है, भगवान के धाम में पहुंचा देता है। क्या बताया? देखो, व्रत तो करोगे आप और आपके आने वाली 100 पीढ़ी और जो बीत चुकी है वो 100 पीढ़ी, उन सबको भगवान के चरणों में स्थान मिल जाएगी। तो ऐसा पावन व्रत है, तो सभी को याद रख के करना चाहिए। अच्छा, एक बीच में आपको बात बताऊंगा, क्षमा चाहता हूं। यदि एकादशी का निर्जल व्रत करना चाहते हैं तो एक दिन पूर्व में आप नमक का भोजन खाना बंद कर दो, तो आपसे निर्जला व्रत हो जाएगा, कोई तकलीफ नहीं होगी। चलो कथा को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, निर्जला एकादशी को किन किन वस्तुओं का दान करना चाहिए? तो निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गौ, जल, शैया, सुंदर आसन, कमंडल, जूता, छाता, इनका दान करना चाहिए। इस एकादशी की महिमा को भक्ति पूर्वक जो व्यक्ति सुनता है अथवा जो सुनाता है, इसका वर्णन करता है, वे दोनों ही स्वर्ग लोक में चले जाते हैं। अच्छा, व्रत को कैसे करें? प्रातः काल उठ करके दंत धावन करें और यह नियम ले लेना चाहिए कि मैं भगवान केशव की प्रसन्नता के लिए एकादशी को निराहार रहकर आचमन के सिवा दूसरे जल का भी त्याग करूंगा। एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पंचोपचार, षोडशोपचार जो आपसे संभव हो वह पूजन करना चाहिए। रात्रि को जागरण करना चाहिए, जागरण नहीं कर सकते तो संध्या काल में 2 घंटा कीर्तन करना चाहिए। और एक मिट्टी के नए घड़े को जल से भरकर ऐसी प्रार्थना करें, देव देव ऋषिकेश संसारार्णव तारक उदकुंभ प्रदानेन नयमाम परमाम गतिम।
संसार सागर से तारने वाले देवदेव ऋषिकेश, इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझे परम गति की प्राप्ति कराइए। अब व्यास जी कहते हैं, भीमसेन, ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी होती है उसका निर्जल व्रत करना चाहिए। उस दिन ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े का दान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंच करके आनंद का अनुभव करता है। तत्पश्चात द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करना चाहिए। जो इस प्रकार से पूर्ण रूप से पापनाशिनी एकादशी का व्रत करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर के अनामय पद को प्राप्त हो जाता है। यह सुनकर के भीमसेन जी ने भी इस शुभ एकादशी का व्रत प्रारंभ कर दिया। तभी से इसे भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। निर्जला एकादशी के दिन प्रातःकाल 8 बजे से गीता जी का पाठ करने का मानस है। जो भक्तगण इच्छुक हो हमारे व्हाट्सएप नंबर इस पर लिखे हुए हैं, उस पर मैसेज डाल देवें तो उन सबको उस ग्रुप में जोड़ लिया जाएगा। और एकादशी को आप स्वतः भी YouTube पर जुड़ सकते हैं। गीता जी के पाठ का महात्म्य विशेष है, अतः अधिक से अधिक लोगों को इसमें जुड़ना चाहिए। राम।